अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल लाखन माजरा में हूं मैं और रोहतक जिले का गांव है लाखन माजरा मैम क्षेत्र माव है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले एक महीने से लगभग जिस घर में मैं खड़ा हूं उस घर में मातम छाया हुआ है। कारण इनका एक जवान बेटा जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल थी, हिमांशु नाम का, घर से चला गया था। काफी भाग दौड़ तो हटाई करी, पुलिस में FIR दर्ज कराई, खूब ढूंढा, नहीं मिला। अंत में इनको मिला तो इनके बेटे का कंकाल मिला, वो भी मुश्किल से 2 किलो सामान मिला होगा। आज ये पूरा परिवार यहाँ है, मैं इनके घर पे आ रहा हूँ, इन्होंने बुलाया था। आज क्या मामला हुआ है, कल भी इनकी पुलिस से बात हुई है। दिल्ली जाऊँ है ये, थोड़ा आगे आ जा भाई कैमरामैन साथी। राम राम भाई। राम राम जी सारे भाई। तो जिस तरीके से उस दिन जो भी उसका वो अस्थि पिंजर मिले, उसके बाद रोड जाम हुआ, पूरा दिन लगभग रोड जाम रहा। रात के 7-8 बजे तक सुबह दोबारा जाम करने की बात करके उठे थे कि भाई कोई ना कोई प्रशासन के साथ डील होगी इस मामले में, भाई इस तरह काम होगा। सुबह जब उठे तो शाम को उठे थे जी 8:30। नहीं, अगले दिन भी बात हुई थी, मतलब सांझ ने जो उठे मैं वहां मौजूद था, ये बात हुई थी बस सुबह फिर आऊंगे, दोबारा जाम लगाओगे, यहाँ बैठेंगे तो प्रशासन आओगा, बड़े अधिकारी आएंगे, उनसे बात होगी। तो सर सुबह क्या बात हुई और किस मतलब डील पे आप लोग वहां से हटे थे? उस डील पे इसलिए हटे थे, उसने कहा था कि मैं चारों को गिरफ्तार करके आऊंगा आपके पास। उनने गिरफ्तार उसकी मम्मी को और उसके पापा को, राहुल को गिरफ्तार कर दिया, छोटे बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया। अमान ने इसलिए रोड खोल दिया कि उनकी गिरफ्तार कर दिया। रात को, एक मिनट में रोक लेता हूँ, रात को ये बात होगी भाई उसकी मम्मी पापा और राहुल जो मैन है उनको गिरफ्तार कर लिया, छोटे बच्चे को नहीं कराया। छोटे बच्चे को क्यों गिरफ्तार करे, आप उसका भी कोई दोष बताओ। उस छोटे बच्चे का दोष ऐसा है जी, वो फिरौती की जो रकम मांगी गई थी 22 लाख रुपए, जो 15 लाख रुपए बताया था, हमने तय कर लिए। 15 लाख रुपए हमने मैम वाले पुल के नीचे देने के लिए बोले। वहाँ बैग, लाल बैग उठाने ही वो छोटा बच्चा आया था। मैं एक बार यहाँ भी पूछ लेता हूँ, जो है वो लोग समझ जाओगे इस मामले में प्रॉपर। किसने मांगे ये 22 लाख रुपए? 22 लाख रुपए एक फोन द्वारा इंस्टाग्राम पर मांगे गए थे, जिसमें कि इंस्टाग्राम पे वो फौजी, राजू फौजी है और उसका लड़का राहुल, वो मांग रहे थे। उनसे हमारी डील होती रही। CI हमारे कहते रहे आप चीटिंग करते रहो, हम पैसे रख के वहां उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कितने दिन की यहाँ पर ली? 15 लाख रुपए और इकट्ठे भी कर लिए देख रहा? वो CI ने अपना बैग करा, CI ने सिस्टम करा, हमारे से कोई वो नहीं किया गया। लाल बैग रखा गया, उस पे हमारे मैसेंजर पे बात होती रही इंस्टाग्राम पे कि यहाँ बैग रख दिया, ले जा, आज आई तो ले जाने, ले जा, हमारा लड़का छोड़ दे। वो बोलता रहा मैं पैसे ले जाऊं, मैं तुम्हारा लड़का छोड़ दूंगा। वहां आगे CI ने गिरफ्तार। पैसे रखे? उस CI ने बैग रखा? हाँ बैग रखा, बैग लेने आया राहुल का छोटा भाई, उसका क्या नाम है? नाम का नहीं पता जी, छोटे भाई का। छोटे भाई ने, पुलिस ने पूछा नहीं जब CI ने, उसने कहा मेरे को तो बड़े भाई ने भेजा था राहुल ने। वो पकड़ा वहां? हाँ ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। लाल बैग को उठाने आया पुल के नीचे तो वो पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया। तो उसके ऊपर केस तो पक्का बना है? केस पक्का बनता, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा जी। जिक्र उसके पापा पे भी 506 की धारा लाके कर दिया। उसका 506 की क्या धारा होती है, एक दिन में जमानत हो जाती है, फिर 506 का क्या धारा लगानी थी, और उसकी मम्मी उसे टाइम छोड़ दी। ईब क्या हुआ, राहुल अकेला नु करे मैंने मर्डर किया, अभी खुलासा कराया उसने। हाँ अभी खुलासा किया उसने रिमांड पे। हमने कहा, पूछा भाई ये से किसने मर्डर किया जी, बताओ जी हमने आपके प्रक्रिया में। बोला उसके मम्मी पापा तो तुझे छोड़, पापा जेल में भेज दिया, 506 ला दी कि यार उसकी मम्मी का 34 ला दी, क्या आया 506 धारा हुए है नहीं। बोला अकेले ने मर्डर किया। तो फिर मैंने कहा कि किस कारण क्यों कराया बताइए। तो इंस्पेक्टर ने उनका बोले लड़के को बोला मिलवा देते हैं, और यहाँ DSP साहब भी थे और CI में चले गए। हम CI में चले गए तो उसने कहा कि हम 2-3 गांव में घूम के आ रहे थे, रास्ते में मैं उसमें मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, वो चला रहा था, मैंने मजाक में कोनी मारी, उसने मेरा थप्पड़ मारा। बोला फिर वो मेरा मार के ऊपर बैठ गया, मैंने आंगे से फेंक दिया, लात मारी कि जो कि हमारे वाला हिमांशु 20 किलो वजन ज्यादा था राहुल से, राहुल से भारी था। बोला फिर मैं मारता होगा, वो मेरा मारता गया, फिर मैंने नहर में गेड़ लिया। नहर में पानी बता रहे सुंडी, इतना पानी चल रहा है सुंडी के नजदीक का, उस पानी में ना हिमांशु को तरना आता था ना राहुल को तरना आता था। फिर उसको बोला पीट पीट के मैंने बाहर निकाल लिया। फिर उसने ये बात कह दी कि मैं तुम्हारे घर वालों को भी इतना नहीं फंसाऊंगा। बोला मैंने इसलिए बोला उसकी नाड़ तोड़ दी। मैं किस तरह तोड़ी भाई नाड़? बोला मोटरसाइकिल में बड़ो के मैंने बैठा लिया।
मोटरसाइकिल में मैं उसके साथ जा रहा था, बोला मैंने पीछे तो मोटरसाइकिल के बेल बंद रही थी, वह बेल खोल के उसका गेटी तोड़ दिया ऐसे करके। मैं कहने लगा फिर गेटी तोड़ दी तो उसके कान में को, नाक में को, मुंह में को कहीं खून आया। उन्होंने बोला ना मैंने देखी को नहीं, मेरी नाड़ी एक साइड में थी। फिर मैं तने क्या देखा, बोला थोड़े जाग है, जाग तो जहर खाने वाले खाते हैं। नहीं, फिर एक बात और है ना, अगर वो दोनों बाइक पे थे तो अगर उसने चलती बाइक पे उसकी गर्दन तोड़ी तो बाइक भी गिरी होगी, चोट फेट उसने कहा कि नहीं स्टार्ट करके चलने वाला था, बोला जी जी एकदम मैंने तोड़ दी। वो बाइक हमारी थी, हमारी बाइक का कभी भी चैन नहीं बंदी, वो चैन बंदी बता रहे, पुलिस वाले भी ये बात नहीं मान रहे। तो वो चैन बंदी बता रहे, चैन थी नहीं तो ये मैटर बनाया गया है। जो हमने लड़के से पूछताछ करी, वो एक जो पुराने जमाने में टैप में एक कैसेट होती थी, वही रिकॉर्डिंग नू की नू सुनाई जा रही है। वो बात को भी नहीं बदल रहा, ना पुलिस उसका कोई रिमांड ले रही, ना कोई वो कर रही। रिमांड लेने के बाद में आंख लाल हो जाती है, शरीर टूट जाता है। उसके पाँव भी ऐसे थे, ऐसे डडाले से बोल रहा था, वो पर्सन कर रहा था। मैंने उसे खुद बात की। एग्जाम के बाद में ना एक ये बात हुई थी कि भाई स्टाफ चेंज होगा, एसएचओ के खिलाफ भी मतलब वही विभागीय कार्रवाई होगी, कुछ ऐसी बात वो जो एसीपी मैडम आई थी उसने कही थी, तो उस पर कोई अमल हुआ? उस पर अमल ये हुआ जी, बलराज कुंडू साहब ने बात की थी एसपी साहब से भी, क्या किया उस एसएचओ को, बोला जी एसएचओ हमने चेंज कर दिया और ऐसे नहीं हादसे होते रहते हैं, एसएचओ को हम ऐसे कैसे फंसाएंगे तो हमारा हरियाणा के थाने खाली हो जाएगी। ये जवाब मिला जी। उसका मर्डर तो किया राजू फौजी और उसकी मिसिज ने और उसके दोनों लड़कों ने, जो कि सहायता करी, बचाने की कोशिश करी। वो सारा काम सुरेश ने, इंस्पेक्टर ने किया और उसने सारी प्लान तैयार करके दी कि इस विभाग में लगे हुआ उसको सारी प्लानों का पता होता है, ऐसे प्लान करो ऐसे प्लान करो। सुरेश कुमार इंस्पेक्टर इस मामले में पूरे 100 मास्टरमाइंड है, 120 के सलाहकार। राजू फौजी की जमानत होगी भाई? राजू फौजी की जमानत पता नहीं, और वही होगी तो इस बात का भी नहीं पता। राजू फौजी की जमानत किसी टाइम पे करवा सकते हैं 506 में। कहना मतलब ये जानबूझकर नहीं करवा रहे जानबूझ के, और करवाना चाहे तो किसी टाइम पे करवा सकते हैं। इस बात का हमें पता नहीं लगा कि हुई ना हुई। तो हरदीप भाई वैसे पर्सनली मैं अगर आप पूछूं तो मेरे हिसाब से तो आप 1% भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भाई? नहीं जमा संतुष्ट नहीं है भाई, बिल्कुल भी कति संतुष्ट नहीं है। कोई भरोसेमंद कार्रवाई करे नहीं रही है। जब वो चारों आदमी सम्मिलित हैं इस कांड में, तो उन 3 आदमियां छोड़ने का क्या मतलब है? जब साबूत रहे उनके खिलाफ सारे, उसकी माँ 20 आदमियां का मैं खुले रुक के मार के 50 आदमियां का मैन्यू कह रही है कि भाई थारा तो मर गया, मारने भी फांसी तोड़ेगी के पुलिस 7 तारीख ने, और वो फिर 23 तारीख ने खुलासा हुआ है। इतना लंबा चल गया तो पुलिस की मिली भगत थी कि मेरी थी, या बताओ मैंने? उस दिन भी मैंने 2-3 दिन पहले हम उड़ा एसएचओ ने यो बोलिया, उसकी माँ ने जब ने कहा कि भाई इनका तो मर गया और मारे नहीं मारे के पुलिस, एसएचओ ने बोला तेरा भरू क्या नहीं गया, मैंने जिस बात का डर था तो वाह कर दी। इसमें ना एक बात और आई है, जैसे उस दिन मैंने आपसे पूछी थी एक बात, जब हम रोहतक मोर्चरी हाउस में मिले तो मैंने कहा था भाई मैं 25 लाख रुपए का कोई जीतने का मामला सामने आया था, सट्टे वगैरह की कोई जकराव है, अखबार में भी आई, काफी चर्चाओं का विषय रहा है। उसका सबूत तो दो ना पुलिस। आज कुछ इस तरह के मामले आ रहे हैं वायरल रिकॉर्डिंगों में कि भाई हार गए थे 25 लाख, टुम्मा का कुछ जिक्र है। भाई साहब ना तो देख, मेरा घर तो मेरा बच्चा 1 रुपया ले गया कभी, उसका अकाउंट में 20,000 के करीब रुपये थे, कदे कोई ज्यादा फालतू की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। वो तो चाहे निकलवा के देख सको हो, बैंक में उसका खाता है, तो कुकर मान लूं मैं यार, इतनी बड़ी रकम तो मैंने नहीं देखी आज थी। मेरा लड़का ने मिल जाए तो उसके के 8 थी उसकी गेल 100 की। टुम्मा का भी कोई जिक्र आया कि भाई जो राहुल, तो भाई वो राहुल है कुछ भी शुरू वाला दिन का कदे तो कह दे विदेश चला गया, मैंने टूम दे दी थी उस टाइम। उसने मेरा बच्चा विदेश के ऊपर भेज दिया, अपना नहीं भेजा जाता किसी पे। और वो इंस्पेक्टर भी उसी बात में उसकी आमा रड़ा हुआ है, कदे लड़की का कह दे, वो लड़की का भी ना साबित हो आज तक किते। हाँ भाई ये भी भाई बात आई थी कि भाई लड़की भगा ले गया किसी काम की क्लास पकड़ फलाना तक। हाँ, फिर वो इन पर साबित तो नहीं हुआ ना पुलिस पर किते भी। वो बगैर सिर पैर की बात चलाई है भाई सारी, ऐसे गुमराह करता रहा, ऊपर वाले अधिकारियों को भी हमको भी पूरे इसने 23 दिन निकाल दिए। प्रदीप भाई देखिए बच्चा तो जा ही रहा है भाई, जवान बच्चा घर तक गया है तो यारे प्यारे रिश्तेदार और पूरा परिवार साथ खड़ा है और बैठा भी ना जावे, वो तो सब्र भी ना हो जब तक सारी चीज क्लियर ना हो जाती। तो के कार्रवाई है, के सलाह करी है भाई, किस तरह से लड़ोगे इस मामले में? भाई हम तो विजिया तो मिले थे आज, उन आश्वासन दिया है कि 2 दिन में कुछ कार्रवाई दिखाई दे तो ठीक है, ना मेरे पास आ जियो, फिर थारी मर्जी है जो करो। तो अभी भाई हम अपना गांव ने इकट्ठा करांगे 2 दिन में, गांव की सलाह करांगे भाई क्या करना है बताओ। गांव का जो आदेश होगा वही होगा।
है भाई साहब। गांव का जो आदेश होगा वही होगा फिर गांव में ये लिखवाना है। 2 दिन जो है ये अनिल विज साहब का जो उन्होंने हाँ, आश्वासन दिया हाँ जी, है हाँ जी। उस पर आप लोग टिके हुए हो। हाँ जी, टिके अगर हुए इस हैं दौरान कुछ हो गया तो ठीक है, हाँ जी। नहीं तो आप लोग हाँ जी, फिर गांव में आगामी इकट्ठा- कार्रवाई गांव हाँ, इकट्ठा गांव करने इकट्ठा की होगा जी, होगी। जो गांव का आदेश होगा फिर वही गांव होगा। इकट्ठा करने की होगी। हमारे पास ही अनिल विज ने एसपी साहब के पास कॉल की। कॉल किया। कॉल करने के बाद बताया जी मैंने लड़का पकड़ रखा है, हर मोटरसाइकिल पकड़ रखा है, वो हूँ। बोले ये सच्चाई नहीं है, जो 20 किलो वजन ज्यादा का लड़का कैसे मार दे। नहीं वो तो तो इस- उसमें कोई फायर नहीं हो रहा, मतलब कोई उस तरह से हत्या नहीं हो रही भाई, कोई दूर तक कोई फायर कर कोई फायर वायर की बता रहे कर दे तो वो तो गर्दन तोड़ के कह रहा है, तो शायद या गुत्थम गुत्था की हो रही है। गुत्थम गुत्था की बता रहे यार। फिर वो गया, मैंने चैन, हमारे बाइक का चैन नहीं थी तो चैन कहाँ से आई। चैन का मामला दिखा रहा, चैन नहीं थी तो ये तो अलग सिस्टम हो गया ना। ये तो एक प्लान बनाई कि ये वही प्लान बोले। प्लान है, फिल्म बना रखी है ये तो, कि भाई ये बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। 2 दिन के बाद हमारा गांव इकट्ठा करेंगे, आसपास के गांव के बड़े बड़े आदमियों को बुलाएंगे। वो या अगला क्या करते हैं, रोड जाम करते हैं या क्या इस मामले को हम छोड़ देते हैं, वो देखते हैं। हमारा गांव और आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं। ज्यादातर यही सोच है कि हम रोड जाम करेंगे, हमारे को न्याय नहीं मिला तो, और जो हम जीना भी नहीं चाहते, हमारा तेल सड़क के आगे ही लगा लेंगे हमने, ऐसी न्यायपालिका से फिर छोड़ ही देंगे हम। जिस तरीके से आज लखन माजरा में हिमांशु के परिवार से हमारी बात हुई, बिल्कुल क्लियर कट बात इन्होंने कही है कि भाई इस तरह की जिंदगी, मतलब ये तो एक हरदीप भाई ये तो ये हो गया कि भाई ये तो कल न दूसरा नहीं मारेंगे, हाँ और भाई, परिवार नहीं इसमें मार तो देंगे इतने पूरा टाके। परिवार ने खतरा है इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, और काम भी करना है, सारे काम है, घर से बाहर भी जाना है। और इस तरह से क्रिमिनल अगर इतने पावरफुल हो जाओगे, आम जनता का तो जीना ही नहीं रहेगा भाई, कौन जिएगा, किस तरह से सांस ले पाओगे। क्योंकि आज इस मामले में कार्रवाई ना हुई, कल दूसरे जो क्रिमिनल हैं उनके भी भाई हौसले बुलंद हो जाओगे कि भाई किसी ने मारो, पैसा चलता है, पैसा बोलता है, पैसा दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, मैंने कल परसों भी मीडिया वाले साथियों से एक बात कही थी, आज एक तो साथिया भी रहे हैं, आओ भाई इस मामले को उठाओ। अगर इस तरह के मामले आप लोग उठाओगे, शायद क्राइम पर थोड़ी लगाम लग जावे, लोग डरेंगे। अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई, आम जनता तक, ये पब्लिक तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर 2 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैम 24 पूरी यहाँ लखन माजरा में होगी, और भाई इतनी पावर एक साथ होगी तो देख लो भाई, तख्ता भी पलट सका है। जी सर जी, एसएचओ साहब ने पति हमारे सामने जब भी बुझ जाने, मेरा फोन खराब हो गया, हम जी कैमरे दिखा दो, जाओ देखाओ कैमरे, हमने कौन दिखाओ जी कैमरे। ये बात तो और भी मैंने सुनी है भाई साहब, इस तरह की बात भी कही है कि वो गांव में तसल्ली करे आओ, कदे उस गांव की छोरी भाज रही है। खूब कही है जी, गांव की पंचायत के सामने वो बूढ़े खड़े की क्वार्टर ढाना या क्वार्टर ढाना, कई बार पुलिस ऐसी कार्रवाई कर रही है। हम सीआईए में थे, सीआईए में होते हुए हमारे को कहा है ऐसा लड़का हम 30 साल की नौकरी में पहली बार देखा है कि हमने बोला पीट भी लिया, रिमांड भी ले लिया, बोला कुछ बता ही नहीं रहा। बोले ये तो बहुत बड़ा जालिम लड़का है, बोले बहुत सातिर है। क्या हम सोचते हैं सीआईए में लाकड़ बोल रहे, और वो लड़का नहीं बोल रहा, 17 साल का बता रहे हैं, वो लड़का नहीं बोल रहा, तो क्या सीआईए है। बिल्कुल, ये तो भाई इस कति प्रशासन के ऊपर सीधी उंगली उठा के खड़े हैं, उंगली के पूरा हाथ उठा रखा है भाई। ये परिवार हिमांशु जो है, जो मृतक है, उसका परिवार 1% भी संतुष्ट नहीं है। और भाई देखिए, आपका काम है संतुष्टि देना। जब तक इस बाप ने नू नहीं बेरा पाट जाएगा ना, सलीमो होया के था, बेटा तो गया वो तो पक्की बात से, पर नू नहीं कहा भाई संतुष्टि अगर वाह नहीं हुई ना, तो सारी उम्र नू ये गुण की डाल पे सकेगा भाई। राम राम भाई सारे भैया ने।